वेलकम टू ब्राइट मैथ इंस्टीट्यूट। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स के अंदर यूनिट 1 रियल नंबर्स। इसके अंदर जो बोर्ड के पीवाईक्यूज है, जो सेक्शन ए के अंदर 1 मार्क्स के आते हैं, उसको हम देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से HCF ऑफ 12k इज इक्वल टू 6 एंड LCM ऑफ 12k इज इक्वल टू 36। तो हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमको सबसे पहले LCM और HCF दे दिया है, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू AB। HCF हमको दे दिया है 6, LCM दे दिया है 36। A की वैल्यू हमारे पास है 12 और B की वैल्यू हमारे पास है K। A और B 12 एंड K है, तो हम पहले HCF की वैल्यू लगाएंगे। HCF इज इक्वल टू 6 है, तो 6 इंटू LCM की वैल्यू हमारे पास है 36 इज इक्वल टू A की वैल्यू हमारे पास है 12 और B की वैल्यू है K। हमको K की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6 इंटू 36, 12 को मूव ऑन करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड में आएगा 12 इज इक्वल टू K। तो हमारे पास K की वैल्यू आएगी 12 3 36, 6 3 18। तो हमको जो K की वैल्यू मिली वो होगी 18। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है HCF ऑफ 12 21 इज इक्वल टू ब्लैंक। अब हम जब भी हमको HCF फाइंड करने को बोले तो हम सबसे पहले देखेंगे हमको 12 और 21 ये दो नंबर का HCF हमको बोला है। ये दो नंबर का जो HCF है वो फाइंड करो। तो HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ये जो हमारे पास दो नंबर है, इसमें क्या कोई एक भी नंबर कोई प्राइम है, तो हम देखेंगे 12 भी नॉन प्राइम है और 21 भी नॉन प्राइम है। अगर कोई भी एक नंबर अगर हमको प्राइम मिल गया तो ऑलवेज उसका आंसर आता है 1। लेकिन यहाँ पे दोनों नंबर प्राइम नॉन प्राइम है, तो सबसे पहले हम ये जो हमारे पास दो नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म होगा वो होगा 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1। और 21 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 3 7 21, 3 पावर 1 एंड 7 पावर 1। अब अगर हमको HCF फाइंड करना है तो HCF के अंदर हम क्या करते हैं, हमने जो दो नंबर का HCF निकाला है, तो HCF के अंदर जो प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म लिखते हैं, इसके अंदर कॉमन नंबर का हमको मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास जो कॉमन नंबर है वो 3 है, दोनों में 3 कॉमन नंबर है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। और HCF के अंदर ये हमारे पास जो 3 है, तो 3 की लोएस्ट पावर कितनी है, तो यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 3 पावर 1। तो HCF ऑफ 12 एंड 21 का जो HCF आएगा वो होगा 3। ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पे बोला है 2520 इज इक्वल टू 2 पावर 3 पावर p q इंटू 7, देन p और q की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। यहाँ पे हम देखते हैं हमको ये p फाइंड करना है और q फाइंड करना है। यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं कि ये जो 2520 का ये जो फॉर्म है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म कहते हैं। तो सबसे पहले हमको 2520 का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म निकालना है, तो वो हम निकालेंगे 2520। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहला जो प्राइम नंबर आता है वो होता है 2। तो पहले हम देखेंगे क्या ये जो नंबर है 2520 जो 2 के टेबल में आता है, तो ये नंबर 2 के टेबल में 1260 पे आता है। 1260 पे आता है, 2 जा करेंगे तो 2510 मिलेगा। और वापस हम देखेंगे कि जो 1260 है क्या ये 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तो ये नंबर है ये भी 2 के टेबल में आता है 630 पे। 630 2 जा 1260। अब देखेंगे कि 630 2 के टेबल में आता है, तो 630 2 के टेबल में 315 पे आता है। अब 315 2 के टेबल में नहीं आता, तो 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है, तो 3। क्या ये 315 3 के टेबल में आता है, तो ये 315 3 के टेबल में आएगा 105 पे। 105 3 जा 315। अब देखेंगे ये जो 105 है ये 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 के टेबल में
35 पे आता है। 35 3 जा 105। अब ये जो 35 है क्या ये 3 के टेबल में आता है? तो ये जो 35 है 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है? 5, तो 5 के टेबल में आता है 5 7 जा। अब ये जो 7 है वो 5 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में आता है, क्योंकि 5 के बाद जो हमारा प्राइम नंबर है वो है 7, तो 7 के टेबल में आएगा 7 1 जा। हमारे पास यहाँ 1 आंसर आ गया, तो यहाँ हम रुक जाएंगे और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म आया। तो देखो 2 3 टाइम्स है, 2 3 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स एंड 7 1 टाइम्स। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 पावर 3 3 पावर 2, मतलब हमारे पास जो p की वैल्यू मिली वो होगी 3, सॉरी p की वैल्यू होगी वो 2। अब हमारे पास q की वैल्यू फाइंड करने को बोला है, तो यहाँ पे q की जगह पे है 5 पावर 1, 5 पावर 1 मतलब 5, तो q की वैल्यू हमको मिलेगी 5। तो हमारे पास जो p की वैल्यू आएगी वो 2 होगी और 5 q की वैल्यू होगी वो 5। ये क्वेश्चन में हमको बोला है कि HCF ऑफ 10 15 इज इक्वल टू 2a प्लस 1। हमको HCF ऑफ 10 15 इसका आंसर हमको दिया है 2a प्लस 1। इसका मतलब कि जो 10 और 15 का जो HCF होगा वो 2a प्लस 1 होगा, तो यहाँ एक ही जगह पे क्या आएगा? अगर हमको एक ही वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले हमको 10 और 15 का HCF निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 10 और 15 ये दोनों का अगर हमको HCF निकालना है तो सबसे पहले हम 10 और 15 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म होगा 2 इंटू 5 2 पावर 1 5 पावर 1। अब इसके बाद 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म होगा 3 इंटू 5 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। अब हम HCF में क्या देखते हैं? तो HCF में हम देखते हैं कि हमने जो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म निकाला वो नंबर में कॉमन नंबर क्या है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों में कॉमन नंबर है 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। अब ये जो 5 हमने लिखा है कॉमन नंबर, क्या दोनों में सबसे लोवेस्ट पावर क्या है? तो लोवेस्ट पावर दोनों में 1 है, तो 5 पावर 1 इज इक्वल टू 5। तो HCF ऑफ 10 15 का आंसर हमारे पास आया 5। अब हम देखेंगे 2a प्लस 1 HCF ऑफ 10 15 इक्वल टू 5, मतलब ये जो हमको HCF मिला 10 और 15 का वो 5 मिला। भाई की वैल्यू क्या होगी? तो हम 1 बाय 1 वैल्यू पुट करेंगे, एक ही जगह पे हम 1 पुट करेंगे 2a और यहाँ पे प्लस 1, तो हमको आंसर मिलेगा 2 1 जा 2 प्लस 1 3। क्या हमको 5 मिला? नहीं मिला, तो a की वैल्यू 1 नहीं होगी। अब हम एक ही जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। क्या ये 5 हमको मिल गया? तो हाँ, तो इसका मतलब a की वैल्यू होगी 5। a की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगी a इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमको पूछा है HCF ऑफ 17 23 एंड 29। हमको पता है कि अगर हमको जब भी HCF फाइंड करने को बोले और अगर एक भी नंबर हमको प्राइम मिल जाए, सपोज यहाँ पे दो नंबर प्राइम नहीं है, ये दोनों नंबर नॉन प्राइम है, लेकिन अगर एक नंबर प्राइम मिल गया तो ऑलवेज इसका आंसर आता है 1। यहाँ पे तो तीनों तीन नंबर हमारे प्राइम नंबर है, इसलिए इसका आंसर ऑलवेज आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमको बोला है इफ वी रिप्रेजेंट the two positive integers p and q in the form p, यहाँ पे p इज इक्वल टू बोला है ए बी स्क्वायर, q इज इक्वल टू ए क्यूब बी। और हमको फाइंड करने को बोला है, यहाँ पे आगे बोला है वेयर a एंड b आर प्राइम इंटीजर्स, मतलब ये a और b जो है वो प्राइम इंटीजर्स है। और हमको बोला है LCM ऑफ PQ, ये P और Q का LCM। अब LCM हम कैसे निकालते हैं? तो जब भी हम LCM निकालते हैं तो LCM में जितने भी डिजिट होते हैं वो सभी डिजिट को हम लिख डालते हैं। तो यहाँ पे जो P का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म है वो है AB स्क्वायर और Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म है वो A क्यूब B।
तो सबसे पहले हम जितने डिजिट होते हैं वो डिजिट लिख डालते हैं। तो P के डिजिट है पहले A, फिर है B, Q के डिजिट है A, तो A आ गया तो इसलिए हम रिपीट नहीं करेंगे। दूसरा है B, B भी आ गया तो हम रिपीट नहीं करेंगे। अब एलसीएम में हम क्या देखते हैं कि हमने जो डिजिट लिखे हैं वो डिजिट की हाईएस्ट पावर क्या है। तो P की यहाँ पे A की है 1 और यहाँ पे A की है 3, तो दोनों में हाईएस्ट पावर होगी 3। अब B की यहाँ पे हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे होगी 2। इसका मतलब एलसीएम ऑफ पी क्यू का जो आंसर होगा वो होगा ए क्यूब और बी स्क्वायर। यहाँ पे आंसर आएगा ए क्यूब बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पे पूछा है HCF ऑफ 15 and 35। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या 15 और 35 में कोई प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर हो तो उसका आंसर हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ पे 15 और 35 दोनों नॉन प्राइम कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम ये 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म निकालेंगे, तो 3 into 5 होगा, 3 पावर 1 5 पावर 1। इसके बाद 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म होगा 5 7 जा, क्योंकि ये 35 पहले 2 के टेबल में नहीं आएगा, फिर 3 के टेबल में नहीं, डायरेक्ट 5 के टेबल में आएगा, तो 5 7 जा। अब हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन नंबर क्या है, तो दोनों में कॉमन नंबर है 1 और लोवेस्ट पावर है 1, तो इसका HCF ऑफ 15 और 35 आएगा 5 पावर 1 मतलब 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमको बोला है LCM ऑफ 180 and 40। तो सबसे पहले हम लिखेंगे LCM ऑफ 180 और 40। तो पहले 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म निकालेंगे, फिर 40 का निकालेंगे। तो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म होगा, पहले तो 180 है तो 2 9 जा, 290 जा 180। अब 2 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 90 कंपोजिट नंबर है, तो अभी भी हमको ये जो 90 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो 2 को एज इट इज लिखेंगे, 90 को पहले 2 के टेबल में ढूंढेंगे, तो 92 के टेबल में आता है 45 पे, 2 45 से 90। अभी भी 2 और 2 ये दोनों का एज इट इज लिखेंगे, बिकॉज वो प्राइम नंबर है। 45 नॉन प्राइम है, तो 45 2 के टेबल में नहीं आता। इसके बाद प्राइम नंबर है 3, तो 3 के टेबल में 45 आता है, 3 15 जा। अब वापिस ये जो 2 और 2 है दोनों प्राइम है, 3 भी प्राइम है, लेकिन ये जो 15 है वो कंपोजिट नंबर है, तो 15 का प्राइम फॉर्म हमको निकालना पड़ेगा, तो वो होगा 3 5 जा। जितने भी हमारे पास डिजिट है वो सभी डिजिट प्राइम नंबर के फॉर्म में हो गया, तो ये 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म होगा 2 2 टाइम्स है, तो 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 1। इसी तरह हम 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म निकालेंगे। सबसे पहले 40 को 2 के टेबल में ढूंढेंगे, तो 2 के टेबल में आएगा 20 पे। नेक्स्ट 2 प्राइम नंबर है लेकिन 20 कंपोजिट है, तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म होगा 2 इंटू 10। अभी भी 2 इंटू 2 एज इट इज, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 5, तो हमको यहाँ पे मिला 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 1। अब हम एलसीएम में क्या करेंगे, जितने डिजिट है वो सभी डिजिट लिखेंगे। ये 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म है, ये 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म है, तो पहले सभी डिजिट को लिख डालेंगे 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 5। यहाँ पे है 2 5, 2 और 5 आ गए, तो हम रिपीट नहीं करेंगे। अब दोनों में देखेंगे 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2 की हाईएस्ट पावर है 3, 3 की हाईएस्ट पावर है 2 और 5 की हाईएस्ट पावर है 1, तो यहाँ पे होगा 2 पावर 3 8, 3 पावर 2 9, 5 पावर 1 5। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम ऑफ 180 एंड 40 होगा 8 9 जा 72 एंड 72 5 जा 72 5 जा करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 1 36। हमारा आंसर आएगा 360। एलसीएम ऑफ 180 एंड 40 का आंसर आएगा 360। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हमको, इफ गिवन नंबर, और नंबर हमारा क्या है 13AL016, 13AL016 इज डिविजिबल बाय 11। तो A और L की वैल्यू हमको पूछी है, हम
ए और एल की जगह पे, यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, ए की जगह पे 0, एल की जगह पे 0, 1 2 5 8 8 5। हम ए और एल की जगह पे इसमें से कौन सा नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे तो जो डिविजिबल बाय 11 होगा। तो सबसे पहले डिविजिबल बाय 11 का मतलब होता है कि ये जो नंबर हमारा यहाँ पे बनेगा 0 0 या 1 2 5 8, कोई भी एक वैल्यू हम पुट करेंगे तो वो नंबर क्या होना चाहिए, वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, 11 की। अब 11 की क्या है कि 11 की के अंदर होना चाहिए, पहले तो हम हमारा नंबर है 13AL016। अब 11 की क्या कहती है कि अगर हमारे पास इवन प्लेस और ओड प्लेस, इवन प्लेस और ओड प्लेस का डिफरेंस या फिर ओड प्लेस और इवन प्लेस का डिफरेंस 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 हो, 0 और मल्टीपल ऑफ 11 हो, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ए की जगह पे 0 और एल की जगह पे 0 पुट करके देखते हैं। पहले यहाँ हमारा नंबर बनेगा 13, ए की जगह पे 0, एल की जगह पे 0, 0 1 6। तो यहाँ पे हमारे पास पहले ओड माइनस इवन करो या फिर इवन माइनस ओड करो, जो भी करेंगे उससे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, इवन प्लेस माइनस ओड प्लेस, तो 0 आना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11। यहाँ पे हमारे पास पहले ओड प्लेस क्या है 1 0 0 6। तो पहले हम इवन प्लेस का सम कर देंगे 1 + 0 + 0 + 6, तो इसका आंसर आएगा 7। अब ओड प्लेस 3 0 और 1, 3 + 0 + 1, तो हमारे पास आएगा 4। अब हम यहाँ पे ओड माइनस इवन या फिर इवन माइनस ओड, दो में से कोई भी एक करेंगे तो चलेगा। हम इवन माइनस 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का आंसर आएगा 3। क्या ये 3 = 0 होगा? हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11, 11 22 33। तो यहाँ पे तो 3 आया, मतलब अगर हम ए की जगह पे 0 और एल की जगह पे 0 रखेंगे तो हमारा नंबर बनेगा 130016 और ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है a = 1 और l = 2। तो ए की जगह पे 1, एल की जगह पे 2, 0 1 6। पहले हम ओड प्लेस ले लेते हैं 1 1 0 6, 1 + 1 + 0 + 6, तो हमारे पास होगा 8। अब ओड प्लेस, सॉरी पहले हमने ओड प्लेस ली, अब इवन प्लेस लेंगे 3 + 2 + 1, तो हमारे पास आंसर आएगा 3 + 2 5 + 1 6। हम करेंगे 8 - 6, तो आंसर आया 2। तो अगर हम यहाँ पे आंसर आ गया 2, हमको आंसर क्या चाहिए, 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11। तो यहाँ पे हम ए की जगह पे 1 और एल की जगह पे 2 लिखेंगे, तो 1 3 1 2 0 1 6 ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर है a = 5 और l = 8, 1 3 5 8 0 1 6। पहले हम ओड प्लेस ले लेते हैं 1 5 0 6, 1 5 0 6, तो ये हमारा आंसर होगा 6 + 5 11 और 1 12। अब हम इवन प्लेस लेते हैं 3 + 8 + 1, तो यहाँ भी हमारा आंसर होगा 12, और अगर हम 12 - 12 करेंगे तो हमारा आंसर हो गया 0। अगर हमको आंसर 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 मिलता है तो इसका मतलब ये जो हमारा नंबर है ये डिविजिबल बाय 11 होगा। अगर हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 होगा। इसका मतलब a = 5 और l = 8 ये राइट ऑप्शन है। इसके बाद हमको पूछा है व्हाट इज द HCF ऑफ 35 एंड 22। तो अगर हम पहले देखेंगे क्या दो में से कोई एक या दोनों नंबर प्राइम है, तो यहाँ पे 35 और 22 दोनों कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले अगर HCF और LCM फाइंड करना है हमको, तो पहले ये दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म निकालेंगे। तो 35 का प्राइम फैक्टर 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, तो 5 के टेबल में ढूंढेंगे तो 5 7 जा, और 5 भी 1 टाइम से 7 भी 1 टाइम। 2 के टेबल में आ जाता है 2 11 जा, यहाँ पे 2 भी प्राइम नंबर मिल गया, 11 भी प्राइम है, तो अब उसका आगे कुछ भी कंपोजिट नहीं होगा, 2 भी 1 टाइम 11 भी 1 टाइम। अब हमको पूछा है कि HCF ऑफ 35 एंड 22
क्या दोनों में कोई कॉमन नंबर है? HCF पूछा है तो दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, इसलिए इसका आंसर आएगा 1। यहाँ पे हमको पूछा है ट्रू और फॉल्स HCF ऑफ 17 एंड 23, इसका आंसर क्या आएगा? तो हमको पता है कि अगर कोई एक या फिर एक से ज्यादा अगर प्राइम नंबर होते हैं तो उसका आंसर ऑलवेज आता है 1। यहाँ पे 17 और 23 दोनों प्राइम नंबर है, तो इसका HCF होगा 1, ये राइट है। ट्रू फॉल्स पूछा है तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पूछा है क्या 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 के नॉन डिविजिबल नंबर है। अब सबसे पहले तो डिविजिबल नंबर किसे कहते हैं कि जो नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म ना निकाले। अभी मैं तुमको बोलूं कि 7, क्या 7 का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म निकाल सकते हो? तो नहीं, क्यों? क्योंकि 7 खुद प्राइम नंबर है। मैं अभी बोलूं कि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म निकालो तो 6 का तुम निकाल सकते हो 2 इंटू 3। तो अगर जिस नंबर का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म निकालो उसको बोलते हैं डिविजिबल नंबर, और जिस नंबर का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म ना निकालो तो उसको कहते हैं नॉन डिविजिबल नंबर। यहाँ पे 6 डिविजिबल होगा, 7 नॉन डिविजिबल है। तो अभी हमको पूछा है क्या 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 क्या ये डिविजिबल है? तो सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये प्राइम नंबर है कि नॉन प्राइम नंबर है। तो पहले यहाँ पे उसका सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से ये दोनों में से 13 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 7 इंटू 11 प्लस यहाँ पे बचेगा 1। तो 13 7 11 जा 77 प्लस 1, तो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा 13 इंटू 78। अब हमको पता है कि ये दो नंबर का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो आंसर मुझे क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा, और इवन नंबर ऑलवेज कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट 2। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 13 इंटू 78, जो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन मिलेगा वो कंपोजिट होगा, और कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल नंबर। तो यहाँ हमको पूछा है, हमको ट्रू फॉल्स बोला है, ऐसा बोला है कि ये नंबर नॉन डिविजिबल है, तो नहीं, ये नंबर तो डिविजिबल है, मतलब यहाँ पे आएगा फॉल्स। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, दोनों ट्रू फॉल्स है। यहाँ पे हमको बोला है कि क्या रूट 81 वो इरेशनल है? तो सबसे पहले इरेशनल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जितने जो हमारे पास जो वैल्यू है, जो नंबर्स है, जो नंबर्स का अगर हम रूट नहीं निकाल सकते, स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो वो ऑलवेज क्या होती है? इरेशनल। फिर पाई वो भी इरेशनल है। फिर थर्ड नंबर पे आती है जो नंबर, मतलब जो हमको पॉइंट के बाद अगर कोई वैल्यू दी है और पॉइंट के बाद वो नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट है, जो वैल्यू पॉइंट के बाद अगर नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट है तो वो भी वैल्यू होगी इरेशनल। यहाँ पे हमको रूट 81 दिया है, क्या रूट 81 का रूट निकलेगा? तो यहाँ पे रूट 81 का रूट होगा 9, तो 9 तो रेशनल नंबर है, और यहाँ पे हमको बोला है रूट 81 इज इरेशनल, तो ये जो स्टेटमेंट होगा वो फॉल्स होगा। और नेक्स्ट हमको बोला है रूट 5 इज एन इरेशनल, तो हमको पता है कि जो हमारे पास 5 है, 5 का रूट नहीं निकलता, तो इसका मतलब ये 5 जो रूट 5 है वो इरेशनल है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये क्वेश्चन में हमको बोला है ट्रू और फॉल्स बोला है, और ये जो दो नंबर है HCF ऑफ 20a² एंड 30ab², इसका जो HCF होगा वो 10a²b² होगा, ये हमको बोला है। तो सबसे पहले अब हमको कैसे पता चलेगा कि इसका HCF 10a²b² है? तो पहले ये जो a और ये b है, ये a और ये b, ये दोनों का HCF निकालना पड़ेगा। HCF निकालने के लिए जो दो नंबर है, एक हमारे पास है 20a²b और दूसरा नंबर है 30ab²। ये जो दो नंबर है, दोनों नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो 20a²b का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म होगा 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 1, 4 5 जा 20। a² का तो a² ही रहेगा और b का b रहेगा। ये 20a²b का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म हुआ। इसके बाद हम
30ab स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म लिखेंगे तो इसका होगा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 2 भी 1 टाइम्स है, 3 1 टाइम्स और 5 1 टाइम्स है। अब बाकी बचा a, तो a एज इट इज आएगा, बी स्क्वायर भी एज इट इज आएगा। अब हमको HCF फाइंड करना है तो ये दोनों नंबर का HCF क्या होगा हमारा, HCF का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन नंबर हो वो लेने का। तो 2 दोनों में कॉमन है तो 2, 5 दोनों में कॉमन है, a दोनों में कॉमन है और b। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 5 10 a और b। तो यहाँ पे हमारे पास जो HCF हमको मिलता है, यह हमको जो HCF मिलता है 20a स्क्वायर बी और 30ab स्क्वायर का जो HCF है वो 10ab है। और क्वेश्चन में तो हमको बोला है तो ये दोनों नंबर का HCF 10a स्क्वायर बी होगा, मतलब ये जो हमको स्टेटमेंट दिया है ये फॉल्स है। इसका जो HCF आएगा वो होगा 10ab। नेक्स्ट, यहाँ पे हमको फैक्टर दिए हैं और ये फैक्टर एक ट्री के फॉर्म में दिए है। तो सबसे पहले हमको पता है कि अगर मैं 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म निकालूंगा तो होगा 2 5 जा 10। अगर मैं 20 का निकालूं तो ये पहले हम 2 के टेबल में ढूंढेंगे तो पहले 2 10 जा 5 20 लिखेंगे। तो हमको पता है कि अगर हम ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमको ऑलवेज ऊपर वाला नंबर मिलेगा 2 5 जा 10। यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 2 10 जा 20। अगर यहाँ पे हमको 100 का करना है तो सबसे पहले 2 के टेबल में ढूंढेंगे तो 2 50 जा 20, मतलब ये दो नंबर का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं तो मुझे ऊपर वाला नंबर मिल जाता है। तो हमको यहाँ पे बोला है कि ये जो एक फैक्टर ऑफ ट्री दिया है तो इसमें से हमको x और y की वैल्यू निकालनी है और x प्लस y करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, हमको यहाँ पे दिया है 2 और 2, तो अगर मैं 2 और 2 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 2 2 जा 4 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 आएगा। तो हमको y की वैल्यू मिल गई 4। अब हमको पता है कि हमको ऊपर वाले x की वैल्यू चाहिए। अगर मैं ये 2 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 5 4 जा 20, x की वैल्यू मिल गई मुझे 20। तो हमको x प्लस y करने के हैं तो x की वैल्यू है मेरे पास 20 प्लस y की वैल्यू मेरे पास है 4, तो यहाँ पे आंसर आएगा 24। ये ऑप्शन राइट है। और 3x अगर फाइंड करना है तो 3 20 जा 60, मतलब x की वैल्यू अगर तुम 20 पुट करोगे तो मिल जाएगा 20। यहाँ पे हमको एक स्टेटमेंट दिया है ट्रू फॉल्स में कि √2 माइनस √3 एंड √3 प्लस √2 ये इरेशनल है। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा क्या इरेशनल है, तो दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पे हमको क्लियरली दिखता है कि अगर मैं इसको, ये √2 माइनस √3 है और ये √3 प्लस √2 है, उसको अगर मैं √2 प्लस √3 लिखूं, यहाँ पे है √2 माइनस √3 और अगर इसको मैं √2 प्लस √3 लिखूं तो ये हमको फॉर्म मिल गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे है √2, a की वैल्यू होगी √2 और √2 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा 2, फिर है माइनस, फॉर्मूला में तो माइनस। अब b की वैल्यू यहाँ पे है √3 और b स्क्वायर मतलब √3 का मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा 3, तो यहाँ पे आंसर मिलता है -1। और ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन किया तो हमको आंसर मिला -1 और -1 तो रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमको बोला है कि दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन इज एन इरेशनल। सो हम ये जो स्टेटमेंट दिया है वो रॉन्ग है क्योंकि दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन रेशनल नंबर मिलता है, इसलिए ये फॉल्स आएगा। थैंक यू।